नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द घर परिवार के अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए सेंडर की ओर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी वक्त सेंटर की ओर लौट जाए और मेरे व्यूवर्स के घर परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी क्या कुछ खास है आज आपके लिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यहाँ पर एक गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज यू आर गुड इनफ। ऑलराइट, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। एंड द फोर्थ कार्ड इज द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो यहाँ पर एक बहुत सुकून वाला मैसेज आया है निकल के, एक रिलीफ है आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं कार्ड्स को एडजस्ट कर देता हूँ सो दैट ऑल ऑफ देम आर विजिबल टू यू। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो कॉम्बिनेशन आया है, ये जो स्प्रेड आया है पूरा, इसमें जो सबसे लास्ट कार्ड है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, जिसमें कि फुल मून इन कैप्रिकॉन की एनर्जी है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं जब मैं इसको कंपेयर करूं बाकी कार्ड से, तो यहाँ इस कार्ड की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एक रिलीफ का संकेत है और कहीं ना कहीं ये कार्ड बिल्कुल साफ इशारा दे रहा है कि अब आप कुछ लोगों की पहुंच से बाहर निकल चुके हैं। वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे थे या आपके खिलाफ जिन लोगों ने साजिशें की या आपको कहीं ना कहीं जो एक तरीके से आपकी इमेज को टार्निश करने की जो लोग कोशिश कर रहे थे, अब आप इनकी पहुंच से बाहर निकल चुके हैं। इनकी मतलब ये कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी साजिशें कर लें आपके खिलाफ, आपका बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप एक ऐसे फेज में एंटर कर चुके हैं अपने लाइफ में जहां पर कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी इस टाइम फ्रेम में तो नहीं हो सकती। देखिए जो सबसे पहला कार्ड आया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यहाँ पे साउथ नोड की एनर्जी है और ये कार्ड एक तरीके से आपको यही इशारा दे रहा है कि जो पास्ट में हो चुका, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो आपके लिए बहुत पेनफुल रहा होगा, इमोशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा आपने प्रेशर फील किया होगा, बहुत पेनफुल टाइम आपके लिए रहा होगा वो। लेकिन अभी कहीं ना कहीं लाइफ में एक नया फेज स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, तो उन पुरानी चीज़ों पर बिंदी लगा के आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। आई नो आप में से कुछ लोगों के लिए ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान नहीं भुला पाता। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी एनर्जी की, तो यहाँ ये कार्ड बिल्कुल साफ बता रहा है कि आपके जो विरोधी हैं, जो एनिमीज़ हैं, वो बार बार आपके पास्ट को पकड़ कर उन्हीं चीज़ों को कुरेद कर आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दे वॉन्ट दैट कि आप मतलब उसी में स्टक रहें, उसी लूप में घूमते रहें, बिकॉज वो आज भी स्टक है उसी पास्ट वर्जन में जो कभी आप हुआ करते थे, कभी जैसे आप हुआ करते थे। तो वो आपको उसी पुराने वर्जन में कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं, जहां आप कमज़ोर थे, कंफ्यूज थे या हर्ट थे। लेकिन सच क्या है दोस्तों? सच ये है कि आप वहाँ से निकल चुके हैं।
उस ज़ोन से अब आप बाहर आ चुके हैं और आपकी एनर्जी अब कहीं न कहीं ग्रो कर चुकी है। लेकिन उसके माइंड में अभी भी आपकी जो पुरानी इमेज है वही चल रही है। ये जो भी है मेल फीमेल, आज भी ये आपको वही इंसान समझ रहे हैं जिससे पहले ये कभी हैंडल किया करते थे। इन्हें लग रहा है आज भी आपकी सोच, आपके काम करने का तरीका वही है। इसीलिए वो वही पुरानी ट्रिक्स, वही पुराने जो मैनिपुलेशंस का खेल है उसे यूज़ कर रहे हैं आपके अगेंस्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एनिमीज़ की जो एनर्जी है, यहाँ साफ दिख रहा है कि दे फील फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि जो चीज़ पहले काम करती थी अब वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है आपके अगेंस्ट। और आप अब कहीं ना कहीं इमोशनली और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे, मतलब कैसे आपके ऊपर इफ़ेक्ट डाला जाए, दोबारा से कैसे आपको परेशान किया जाए या कुछ ऐसा किया जाए जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत सॉलिड पड़े। तो वो सारा खेल जो पहले इनका कभी सक्सेसफुल हुआ करता था वो अब काम नहीं कर रहा। देखिए, यहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे इन्वॉल्व कहीं न कहीं आपके, चाहे परिवार के ही सदस्य रहे हों या कोई दोस्त, कोई नेबर, कोई ऐसा इंसान जो अच्छे से आपको जानता रहा है। कहीं न कहीं यहाँ कोई ऐसा करीबी भी रहा है जिसके कारण से भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ी हैं। ये वही लोग हैं जिनकी आपने कभी बहुत हेल्प की, बहुत मदद की, लेकिन जब आपका बुरा समय थोड़ा-सा क्या आया, इन लोगों ने सब कुछ आपके अगेंस्ट, मतलब जैसे एक मोर्चा खोल दिया एक साथ आकर। जो भी है दोस्तों, ऊपर वाला तो उनके कर्मों को देख ही रहा है और उनके कर्मों का भी हिसाब तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा, उससे वो भाग नहीं सकते। देखिए, यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है, यू आर गुड इनफ। यहाँ पे फुल मून की यहाँ पे देखिए फुल मून इन वर्गो की एनर्जी है। तो अब ये जो कार्ड है ये बहुत पावरफुल कार्ड है, क्योंकि ये सीधे आपके सेल्फ वर्थ पर कहीं ना कहीं बात करता है। ये कार्ड दिखाता है कि आपकी एनिमीज़ की जो एनर्जी है वो बहुत साफ यहाँ नज़र आ रही है, दैट दे ट्राइड टू मेक यू फील नॉट इनफ। वो चाहते थे कि आप अपने अंदर ऐसा फील करें कि जैसे सब कुछ सही रहते हुए भी आपको हमेशा एक डाउट रहे कि यार कुछ अच्छा नहीं चल रहा, सब कुछ बुरा चल रहा, मतलब हमेशा नेगेटिविटी फैलाने का काम करना आपके अराउंड, ऐसी बातें आपके मन में डालना कि ताकि आप डर जाओ, आप परेशान हो। कभी इनडायरेक्टली तो कभी डायरेक्टली उन्होंने ना आपको डाउट क्रिएट, मतलब आपके मन में किया, आपको छोटा फील कराने की कोशिश की गई ताकि आप खुद पर भरोसा ना कर पाएँ। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि यूनिवर्स आपको बार-बार ये इंडिकेशन दे रहे हैं दैट यू आर ऑलरेडी इनफ। यानी अब आपके अंदर क्लैरिटी आ रही है, आप खुद में ही भरपूर हैं। आप खुद को वैलिडेट करना सीख रहे हैं और यही चीज़ उनके लिए सबसे बड़ी हार साबित हो रही है। रही बात एनिमीज़ की, तो उनकी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि वो, उन्हें कहीं न कहीं गिल्ट भी फ़ील हो रहा है और इनसिक्योरिटी भी फ़ील हो रहा है, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने भ्रम में रखना चाहा, वहीं आज कहीं न कहीं कॉन्फिडेंट होकर खड़ा है उनके सामने और उनका जो कंट्रोल है वो अब कहीं न कहीं ख़त्म हो रहा है, इसीलिए इन्हें बिलीव नहीं हो रहा है। बात करें तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यहाँ पे वैक्सिंग क्रेसेंट मून की एनर्जी है। दोस्तों, ये कार्ड फ्यूचर की एनर्जी लेकर आया है और ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत ही होपफुल एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। यानी आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपने दिल से देखे हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उनके खिलाफ भी आपके एनिमीज़ ने डाउट क्रिएट किया था। ये ऐसा आपके मन में भ्रम डालना चाहते थे कि मतलब जो भी आप सोच रहे हैं अचीव करना वो आप नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसी बातें करना कि भाई ये नहीं हो पाएगा या तुमसे नहीं हो पाएगा या आपकी परिस्थिति ऐसी है, ऐसा है, वैसा है। मतलब ऐसी एनर्जीज़ आपके आसपास घूमती रही है और ऐसी नेगेटिविटी इन लोगों ने भेजी आप या आपके परिवार के ऊपर कि जो कुछ भी सही चल रहा है वो ना चले। लेकिन अब जो पिक्चर है वो चेंज हो रही है। यहाँ यूनिवर्स साफ इशारा दे रहे हैं, कीप गोइंग इवन इफ़ स्लोली। भले ही धीरे धीरे चीज़ें आप कर रहे हों, लेकिन जिस पेस पर आप हैं टिके रहें, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो बिल्कुल सही रास्ता है। आपका हर छोटा स्टेप भी आपको कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स के करीब ले जा रहा है इस वक्त। रही बात एनिमीज़ की, तो दे आर कन्फ्यूज्ड एंड स्केर्ड। उन्हें डर भी है। उन्हें लग रहा था कि आप रुक जाओगे इनके रोकने पर, जो इन्होंने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए आपके लाइफ में, लेकिन आप रुके नहीं। चाहे जैसे भी हालात आए, आप टिके रहे। और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपकी जो ग्रोथ है उसको मतलब कैसे ये रोके। इधर उधर से, कहीं ना कहीं से दुनिया भर की चीज़ें ये ट्राई कर रहे हैं, मतलब जो हो सकता है। सोचिए, ऐसे भी लोग हैं जिनके लाइफ में कोई काम ही नहीं है, बस केवल दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाना। मतलब वही एक कार्मिक बैलेंस भी आप कह सकते हैं पूर्व जन्मों का है, इसीलिए वैसे ही थॉट्स उनके अंदर चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो अब कहीं ना कहीं वीक पड़ रही हैं। उनका असर आपके ऊपर नहीं हो रहा है जैसे पहले कभी हुआ था।
देखिए यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड आया है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यहाँ पे फुल मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया बहुत पावरफुल और रिलीफ का कार्ड है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट मैसेज साफ है, ये कार्ड कहीं ना कहीं क्लोजर का है, एंडिंग्स का है और रिलीफ का है। तो आपने जो भी स्ट्रगल देखा, जो कुछ सहा आपने, चाहे वो इमोशनल पेन हो, बिट्रेयल हो, या लगातार चैलेंजेस आपके जीवन में जो आते रहे, अब कहीं ना कहीं उसका जो एंड है वो करीब है। और यूनिवर्स आपको साफ इशारा दे रहे हैं, बस थोड़ा सा और, यू आर ऑलमोस्ट देयर, आप ऑलमोस्ट उस लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। और आपके जो एनिमीज़ हैं, उन्होंने जितनी भी प्लानिंग, प्लॉटिंग या नेगेटिविटी भेजी आप या आपके परिवार पर, उसका जो साइकिल है वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पे साफ दिख रहा है दैट दे आर लूजिंग पावर। तो अब वो थक चुके हैं, उनकी जो एनर्जी है वो टूट रही है, बिखर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब वो आपको टच भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इस समय फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका है इनके अंदर। अब जब मैं सारे कार्ड्स को देख रहा हूँ दोस्तों, तो अब सारी एनर्जी को अगर हम एक साथ महसूस करें तो एक ही बात यहाँ सामने निकल के आ रही है कि आप अब उनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर आ चुके हैं। और आपकी जो ग्रोथ है उन्हें समझ नहीं आ रही है कि कौन आपको सपोर्ट दे रहा है। आपकी प्रोटेक्शन इतनी स्ट्रांग है कि अब कोई भी नेगेटिविटी आप तक पहुंच नहीं पा रही है। आपने जो साइलेंस में सहा, जो चुपचाप क्वाइटली हील किया खुद को, वहीं आज आपकी सबसे बड़ी शील्ड बन चुकी है। और सच यही है दोस्तों कि अब जो भी आपके खिलाफ सोचेगा वहीं अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं खुद लूज़ करेगा। और आप प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं, और सबसे ज़रूरी बात है कि आप अब अनस्टॉपेबल हैं। तो मैं तो आपके लिए यही प्रे करता हूँ कि इतनी पॉजिटिविटी और ईश्वर इतना धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से आपके जीवन को भरपूर कर दें कि किसी भी चीज़ की कमी ना हो आपको। और जो भी चैलेंजेस या जो भी ऑब्स्टेकल्स आप फेस करें अपनी लाइफ में, बहुत ईजिली आप उन्हें पार कर पाएँ। आइए अब कुछ यहाँ पे हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें, नेम इनिशियल्स शेयर करें। लेट्स सी, यहाँ काफ़ी नेम इनिशियल्स आज आए हैं निकल के। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। जे, सी, देन वी हैव क्यू, एक्स, डी, के, आई, आर, वाई, एम, डब्ल्यू, एल, एंड देन वी हैव पी। सो फ्रेंड्स, ये रहे नेम इनिशियल्स आपके सामने, जे, सी, क्यू, एक्स, डी, के, आई, आर, वाई, एम, डब्ल्यू, एल, पी। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं या नहीं। और कमेंट में हर बार की तरह ज़रूर मेंशन करिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस। एंड आपने जो भी अपने शहर का, स्टेट का नाम शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई देखकर कि आप लोग कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। और मैं यही प्रे करता हूँ वंस अगेन कि भोलेनाथ, उनकी छत्र छाया आप और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे, धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से जीवन भरपूर रहे। एंड वंस अगेन, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।